16th सेंचुरी एक ऐसा समय है जहां दुनिया भर के देशों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इवन यूरोप के फ्रांस में भी रिलीजन्स की आइडेंटिटी को लेकर लड़ाइयाँ हो रही थी। ठीक उसी समय साउथ ईस्ट इंग्लैंड में एक ऐसा गेम का स्टार्ट हुआ जिसे शायद तब के ऑर्गेनाइजर्स एंड कमिटी को ये दूर दूर तक अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये गेम आगे जाकर 21st सेंचुरी में इतना पॉपुलर हो जाएगा और लोगों के दिलों में इतना राज करेगा कि ये सारे स्पोर्ट्स के तुलना में दूसरे नंबर के रैंक करेगा। और खासकर इंडिया जैसे कंट्री में जो अपने रिच कल्चर, नॉलेज एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए जानी जाती है, जहाँ का कोई भी त्यौहार छोटा नहीं होता, हर एक त्यौहार बड़ी हर्ष एवं उल्लास से मनाया जाता है। ऐसे में ये गेम भी वहाँ का त्यौहार बन चुका है, लोगों को जश्न का एक मौका देता है। दोस्तों, ये कहानी है क्रिकेट की। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब क्रिकेट का शुरुआत किया जा रहा था, इवोल्यूशन किया जा रहा था इंग्लैंड में, तब वहाँ के कमिटी मेंबर का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं था कि इसको दुनिया भर में मासेस के बीच पॉपुलर करना है। तभी शायद ये कोइंसिडेंट हुआ, ये गेम जहाँ पे इवोल्यूशन हुआ वहीं पे एक्सपेंड नहीं कर पाया, जबकि एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट में खूब पला और बढ़ा। इसी बात को डेविड ब्रेंस अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इट रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेट मिस्ट्रीज दैट ब्रिटेन, द लैंड विच स्पॉन्ड द गेम इटसेल्फ, फेल्ड सो सिंगुलरली टू स्प्रेड इट टू इट्स एम्पायर। दोस्तों, ब्रिटेन जिसे ये उपाधि प्राप्त है कि वहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होता, क्योंकि ब्रिटेन वाले का कॉलोनी पूरा विश्व भर में था। यदि मैप को बीच में रख कर देखें तो लेफ्ट में मेजर कंट्रीज वेस्ट इंडीज़ है और राइट साइड में मेजर कंट्रीज ईस्ट इंडीज़ है, यानी कि तब का अनडिवाइडेड इंडिया। ये दोनों देश के लोग काले होते हैं ड्यू टू हॉट वेदर एंड टेम्परेचर, जबकि इंग्लैंड के लोग गोरे होते हैं ड्यू टू कोल्ड वेदर। ऐसे में ब्रिटेन वाले अपने सुप्रीमेसी को कंटिन्यू सेम पोजीशन में रखने के लिए, अपने एथिकल एंड मॉरल वैल्यू को सेम पोजीशन में रखने के लिए और कॉलोनाइजेशन कंट्री को तुच्छ बताने के लिए कि तुम लोग घटिया हो, तुम लोग का वे ऑफ लिविंग घटिया है और क्रिकेट घटिया लोगों का नहीं है, ये तो एलीट क्लास वाले ही अच्छे से खेल सकते हैं। इसलिए इस गेम का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं था कि इसको मासेस के बीच दुनिया भर में पॉपुलर करना है, बल्कि इसका पर्पस एकमात्र था कि ब्रिटेन के अंडर आने वाले जितने भी कॉलोनाइजेशन कंट्री है उसको तुच्छ बताना है, उसको नीचा दिखाना है और उसको घटिया दिखाते रहना है। तभी तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ब्रिटेन का कॉलोनाइजेशन नहीं था वहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। और वैसे देशों में आज भी क्रिकेट एक मेजर गेम नहीं है। फॉर एग्जांपल, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, अपर एशिया, रसिया, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल अफ्रीका के लोग न के बराबर क्रिकेट खेलते हैं। दोस्तों, चलिए थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को उलट कर देखते हैं कि क्रिकेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। क्रिकेट की शुरुआत साउथ ईस्ट इंग्लैंड में लेट 16th सेंचुरी में हुआ और इसका फर्स्ट क्लब हैम्बल्डन को बनाया गया 1760s में। क्रिकेट नेम भी एक डिराइव नेम है, क्योंकि शुरुआत में इसको क्रैक 8 कहा जाता था, जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, फ्रेंच, डच एंड इंग्लिश। यदि बैट की बात करें तो इसका मतलब होता है स्टिक, क्योंकि आज के जैसा चौड़ा और नीचे से मोटा बैट नहीं होता था पहले, तब के लोग स्टिक से ही खेलते थे। बेसिकली आप आज के समय के हॉकी स्टिक से कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक ऐसा ही होता था पहले का बैट। दोस्तों, क्रिकेट का शुरुआत लेट 16th सेंचुरी में तो हुआ, लेकिन इसका एक्सपेंडेशन, एक्सप्लोरेशन एंड इवोल्यूशन एंड रैपिड ग्रोथ 20th सेंचुरी में देखा गया और 20th सेंचुरी के भी 90s में देखा गया, जब सारी कंट्रीज में प्रोमिनेंट प्लेयर का इमर्जेंस हुआ और बिटवीन द कंट्रीज एक इक्वल कंपटीशन देखा गया। इससे पहले आप कह सकते हैं कि क्रिकेट नहीं होता था, क्रिकेट के नाम पर इंग्लैंड वर्सेस अदर कंट्रीज होता था। इसमें इंग्लैंड की सुपरमेसी दिखाई जाती थी, सिर्फ और सिर्फ उसके मॉरल एंड एथिकल वैल्यू को बढ़ाते रखकर दिखाया जाता था और इंग्लैंड राज करना चाहते थे अपने कॉलोनाइजेशन कंट्री को लेकर। प्रेजेंट टाइम में जो भी टॉप 12 कंट्रीज क्रिकेट खेल रही है वो सारे ही सारे कॉलोनाइजेशन थे ब्रिटेन का, और शायद यही एक वजह भी रहा कि सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंस के बाद भी अपने इनर कन्फ्लिक्ट से जूझते रहे। फॉर एग्जांपल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस एक मेजर प्रॉब्लम थी। साउथ अफ्रीका की यदि बात करें तो वहाँ कलर डिस्क्रिमिनेशन था, इसलिए क्रिकेट का रैपिड ग्रोथ 90s में भी नहीं देखा गया। बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी में जब धीरे धीरे सारी चीज़ स्टेबल होती गई, सारे ही कंट्रीज एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ को प्राइम फोकस देने लगे, तब क्रिकेट ग्लोबल लेवल पर रैंक करने लगा। कंट्रीज़ के कॉर्नर से टैलेंटेड प्लेयर का इमर्जेंस हुआ और क्रिकेट दिलों में राज करने लगा। और आज के समय में क्रिकेट एक फेस्टिवल बन चुका है, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड पे खेली नहीं जाती है, आजकल क्रिकेट सबके दिलों में खेली जाती है।